गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत यूजफुल है, तो आप ध्यान से समझेंगे। पहले हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं क्योंकि continuity is the essential condition for differentiability। संततता अवकलनीयता के लिए आवश्यक शर्त है। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इफ द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इट विल नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो पहले आप कंटिन्यूटी ठीक से सीख लीजिए। कैसे कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, कोई फंक्शन संतत है या नहीं है, उसको पहले ठीक से समझ लीजिए और तब डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्या क्वेश्चन है? एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये ऐसा डिफाइंड हो रखा है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए, असांतत्य के बिंदु चाहिए। किन किन बिंदु पे फंक्शन क्या है? असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, वो पॉइंट आपको चाहिए। तो यहां पर मुझे पहले करना चाहिए चेक x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन कुछ और है, x इक्वल टू 0 के लिए कुछ और नहीं है। तो यदि मैं ये देखता हूं एट x इज इक्वल टू 0 पे, देखिए 0 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है 0। जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन आपका 0 है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी लूंगा मीन्स 0 से बड़ी मीन्स नॉट इक्वल टू 0, या 0 से छोटी लूंगा मीन्स नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन आपका यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है। इसलिए मुझे यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी चाहिए। तो पॉइंट आपका क्या है? 0 है, तो 0 के नेबरिंग पॉइंट आप लिख लेंगे 0, 0 प्लस एच, 0 माइनस एच, एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच, 0 माइनस एच, एच टेंड्स टू 0। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं डियर स्टूडेंट। राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट यहां देखनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां देखनी पड़ेगी। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच। आप देख रहे हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 प्लस एच। 0 प्लस एच मतलब नॉट इक्वल टू 0। 0 प्लस एच 0 के बराबर नहीं है। 0 प्लस एच इज स्लाइट ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब ये 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन आपका ये हो जाएगा डिफाइंड। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 द फंक्शन इज दिस, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज दिस। In this case, the value of x is not equal to 0, so the function will be defined by this। फंक्शन इससे दिया जाएगा। अब क्या है फंक्शन? इसके लिए, इस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा? ये मतलब मॉड ऑफ x। x मतलब ये x की वैल्यू 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच, ये हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखिए ये तो h हो जाएगा, ठीक है, h हो गया, और ये भी h है एंड दैट इज इक्वल टू 1। आपका राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तो आ गई 1। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच। देखिए 0 से लेस, तो 0 माइनस एच मतलब नॉट इक्वल टू 0।
ये जीरो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्म्स टू जीरो, जीरो माइनस एच मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो है ना, जीरो माइनस एच मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये शून्य नहीं है, शून्य से छोटा है, और उसके लिए फंक्शन ये है, जब x की वैल्यू जीरो नहीं है तो फंक्शन ये है, चाहे वो जीरो से बड़ी हो, चाहे x की वैल्यू जीरो से छोटी हो, उन सब के लिए फंक्शन आपका ये है। तो आप x की जगह पे ये रखिए, ये कितना हो जाएगा, जीरो माइनस एच, और ये अंडरस्टैंड x की वैल्यू भी, क्योंकि अब फंक्शन ये है ना, तो x की जगह पे जीरो माइनस एच कर लीजिए, तो यहाँ भी जीरो माइनस एच करिए, ठीक। अभी कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू, इसका मॉड करेंगे तो लिमिट h टर्म्स टू जीरो, ये है माइनस एच और नीचे है माइनस एच, तो मॉड के अंदर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टर्म्स टू जीरो, इसकी वैल्यू आ गई प्लस एच, एच बाई माइनस एच, और ये आपका आ जाएगा एच से एच करके माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। नोमिनेटर में भी वही नंबर है, डिनोमिनेटर में भी वही है, और प्लस और माइनस का डिवीजन माइनस, और ये हो जाएगा वन। तो आपके पास राइट हैंड लिमिट तो है वन, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, माइनस वन है। राइट हैंड लिमिट है वन और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, माइनस वन है। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, माइनस वन, राइट हैंड लिमिट आपका वन है, तो यहां पर आपके पास क्या है रिजल्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट h टर्न्स टू जीरो fx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि लिमिट h टर्म्स टू जीरो fx का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। लिमिट x टर्म्स टू जीरो fx का अस्तित्व नहीं है। जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी किसी पॉइंट पर, तो वहां कंटिन्यूअस भी नहीं होगा फंक्शन, बिकॉज एट x is equal to 0, the limit of the function does not exist. It means the function is not continuous at the point x is equal to 0. x is equal to 0 के लिए फंक्शन की लिमिट का ही एग्जिस्टेंस नहीं है, लिमिट ही नहीं निकल रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आप रिजल्ट लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट fx x is equal to 0 पर असंतत है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकल गई, कौन सा, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, एक बात निकल कर आ गई। पर हमको केवल एक पॉइंट पे नहीं देखना है, क्वेश्चन आपका क्या है, f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मीन्स वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज। हमको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, किसके लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, ये है क्वेश्चन। तो एक पॉइंट तो निकल गया, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। अब अन्य पॉइंट्स देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए, मैं रियल नंबर के अन्य बिंदुओं को लेता हूं, ठीक है, अदर पॉइंट्स को लेता हूं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं अदर पॉइंट्स को लेता हूं, ठीक हो गया। आप देखिए, अब मैंने क्या करना है, आप देखिए, ये रियल लाइन है R, ठीक है, यहां 0 है,
जीरो पे हमने देख लिया कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, जीरो पर फलन असंतत है। अब बाकी पॉइंट को देखिए, जीरो से बड़े के लिए भी देखिए, जीरो से छोटे के लिए भी देखिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो वैल्यू जीरो नहीं है, मीन्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, फॉर दोज द फंक्शन इज दिस। ठीक है, ठीक है। जो वैल्यूज जीरो से बड़ी हैं और जीरो से छोटी होगी उनके लिए फंक्शन ये है। तो एक बार मैं जीरो से बड़ी ले लेता हूं वैल्यू और एक बार जीरो से छोटी ले लेता हूं। ठीक है, मैं जीरो से बड़ी सब वैल्यू के लिए कंटिन्यूटी चेक करता हूं। आई चेक द कंटिन्यूटी फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं लेट एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर एंड ए इज ग्रेटर देन जीरो। यह है इस ए का इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन है? एक्स इज इक्वल टू ए है, ए क्या है? आर मीन्स रियल नंबर है और ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है। तो सब आ गया, जीरो से बड़ी मीन्स अप टू इंफिनिटी, सारे के लिए आ गए। ए पॉइंट कोई भी हो सकता है, 2, 3, 4, 500, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो यहां एफ एक्स कैसा डिफाइंड है? मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, यह है डिफाइंड फंक्शन। ये डिफाइंड है किसके लिए? इस कंडीशन के लिए। ठीक है, अब फंक्शन थ्रू आउट डिफाइंड है, जीरो से सारी वैल्यूज के लिए एक ही फंक्शन है। तो यहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमको सीधे लिमिट कैलकुलेट कर देनी है। तो डायरेक्ट आप निकालिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स निकालिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स मीन्स एक्स टेंड्स टू ए। भाई ए मीन्स ए जीरो नहीं है, ए इज ग्रेटर देन जीरो। और जब ए जीरो नहीं तो उसके लिए फंक्शन ये है कि नहीं है? तो सीधा फंक्शन की वैल्यू यहां रख दीजिए ना, एक्स ओवर एक्स। जब एक्स ए है और ए जीरो नहीं है उसके लिए फंक्शन ये है, रख दिया मैंने। तो अब लिमिटिंग वैल्यू रख लीजिए, ए डिवाइडेड बाय ए। तो ये भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस है, ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि जीरो से ग्रेटर वैल्यूज आप ले रहे हैं। जीरो से ग्रेटर है वैल्यूज, जीरो से बड़ी हैं तो सब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मॉड और वो नंबर सेम ही होंगे। ठीक हो गया? जैसे मॉड ऑफ 5 प्लस 5 है तो 5 ही आएगा, तो ये आ गया 1। ठीक है, लिमिट की वैल्यू आ गई 1। दूसरी स्थिति में आपने देखना है कि फंक्शन की वैल्यू किस पे? ए पे। तो ए भी क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, तो उसके लिए भी फंक्शन ये हो जाएगा, जहां एक्स है वहां ए कर लीजिए, डिवाइडेड बाय ए। कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। ये भी ए प्लस ही है और ये भी प्लस है, तो ए बाई ए इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, इसका मॉड प्लस है आ गया 1। तो आपके पास क्या आ गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए आ गया। ठीक है, एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई। ए पर एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इस ए पर सेम आ गई। तो आपके पास क्या हो गया? मैंने लिख दिया इक्वल हो गए दोनों। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर समतत है। ठीक है, ठीक है, और ए क्या है? ए बिलोंग्स टू आर है और ए इज ग्रेटर देन जीरो। ये इंट्रोडक्शन है इस ए का। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, जहां ए बिलोंग्स टू आर है और ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो आपने देखा कि जीरो से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। जीरो से बड़ी जो भी वैल्यू होगी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर ए बिलोंग्स टू आर, ए इज ग्रेटर देन जीरो पर कंटिन्यूअस है। इस सब वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस हो गया। अब एक वैल्यू जीरो से लेफ्ट की ओर ले लेता हूं। ठीक है, तो अब आप देखिए इस रूप में आपने देखना है डेवलपमेंट के। ठीक है,
देखिए दूसरी वैल्यू में x की लेता हूं, क्या लूंगा? देखिए आप बताइए x की वैल्यू क्या ले लूं? लेस देन 0 के लिए -b ले लेता हूं, ठीक है। आप देखिए 0 से लेस, अब मैं यहां के लिए वैल्यू लूंगा। लेस देन 0 मीन्स सब नेगेटिव वैल्यू आएंगे। तो लेट x इज इक्वल टू -b। देखिए -b बिलोंग्स टू r, -b इज लेस देन 0, ठीक है। x इज इक्वल टू -b बिलोंग्स टू r, -b की वैल्यू 0 से छोटी है, ये देखिए इधर के लिए सब। तो यहां फंक्शन कैसा डिफाइंड है? फंक्शन डिफाइंड है ये, all those values of x for which the values are not equal to 0, the function is defined as this। x के उन सभी मानों के लिए जो 0 नहीं है उनके लिए फंक्शन ये डिफाइंड है, और 0 से लेस मतलब 0 नहीं है तो फंक्शन ये है, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू के लिए -1, -2, -10, -100 या डेसिमल में कोई पॉइंट आप लेंगे नेगेटिव में, तो सबके लिए फंक्शन यही होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमको 0 से लेस सभी वैल्यू के लिए देखना है, अब उसके लिए फंक्शन ये। तो पॉइंट आपने ये लिया हुआ है तो लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू -b f(x) कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -b f(x) आ गया mod of x डिवाइडेड बाय x, एंड x की जगह -b कर लीजिए, -b डिवाइडेड बाय -b, और -b का मोड लेंगे तो b डिवाइडेड बाय -b एंड दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। b से b कट गया तो नेगेटिव हो गया, प्लस और माइनस का डिवीजन माइनस आ गया, ठीक हो गया। ये तो लिमिट आया। फंक्शन की वैल्यू निकालिए f -b, तो फंक्शन ये डिफाइंड है, ठीक है। तो जहां x है वहां कर लीजिए -b, और यहां भी कर लीजिए -b। तो ये तो मॉड है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पर ये नेगेटिव ही रहेगा, तो दिस इज इक्वल टू -1, ठीक हो गया। तो क्या निकला आपके पास? द लिमिट ऑफ द फंक्शन फॉर x इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -b। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गई। इट मीन्स आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू -b f(x) इज इक्वल टू f-b। ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -b, -b बिलोंग्स टू r, और -b इज लेस देन 0। आप लिख सकते हैं f(x) x इज इक्वल टू -b पर संतत है, -b r में है, और -b की वैल्यू 0 से छोटी। तो 0 से लेस के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 से ग्रेटर के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। केवल एक पॉइंट ऐसा आया x इज इक्वल टू 0 जिस पर फंक्शन क्या था? डिसकंटिन्यूअस था, जिस पर फंक्शन असंतत था। तो केवल एक पॉइंट आया, पूरे रियल नंबर में एक पॉइंट निकला x इज इक्वल टू 0, जहां फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस। तो आप लिख दीजिए f(x) केवल x इज इक्वल टू 0 पर, या केवल नहीं भी लिखते हैं तो f(x) x इज इक्वल टू 0 पर असंतत है, केवल नहीं भी लिखते हैं f(x) x इज इक्वल टू 0 पर असंतत है। ये लास्ट में आप रिजल्ट लिख देंगे ये सब करने के बाद। f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रही है, एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रही है, और वो है आपका x इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया।
ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। देखिए, तो इस रूप में आप काम करिए। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे। कंटिन्यूटी चेक, कंटिन्यूटी चेक करनी आ गई तो आगे हमें डिफरेंशिएशन में भी फायदा होगा। जब आप, ठीक है, डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है ना, वहां ये काम आएगा आपका। लॉ ऑफ फर्स्ट, प्राथमिक सिद्धांत से अवकलन, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। प्राथमिक सिद्धांत से अवकलन कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वहां आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और ये मैं आपसे कह रहा था कि किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना, फंक्शन का अवकलनीय होना, उसके लिए कंटिन्यूअस होना उसका बहुत जरूरी है, तभी जाके होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 9। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन कैसा डिफाइंड है आप देखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, और ये डिफाइंड है -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखिए आप, ये है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है। एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ये है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है उसके लिए फंक्शन ये है, परंतु एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटी है उसके लिए फंक्शन ये है। द फंक्शन इज डिफाइंड at x is equal to 0 as -1, for x is greater than 0 -1, for x is less than 0 this x over mod of x. It means we have to check the continuity of this function at x is equal to 0. At x is equal to 0 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए। अभी एक पॉइंट ही दिख रहा है। अब आप ये भी देख रहे हैं कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0 फंक्शंस आर डिफरेंट। x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए फंक्शन कुछ और है और x की वैल्यू 0 से छोटी के लिए फंक्शन कुछ और है। इट मीन्स सर्टेनली यू हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज द राइट हैंड लिमिट। ऐसी स्थिति में जब फंक्शन अलग अलग वैल्यूज देने लगते हैं, 0 से बड़ी के लिए कुछ और है, 0 से छोटा के लिए कुछ और है, तो 0 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप चेक करिए, ठीक है। लिमिट यदि आपने निकालनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो 0 पॉइंट है 0 प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट है, दूसरा 0 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट है एच टेंड्स टू 0। एच जैसे 0 की तरफ टेंड करेगा, 0 प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट बनाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बनाएगा, ठीक होगी। अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कम निकालनी चाहिए। 0 के लिए, 0 से बड़ी के लिए फंक्शन कुछ और है, 0 से लेस के लिए कुछ और है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट ये है, लिमिट h will tend to 0 f 0 प्लस h, इस पॉइंट पे देखेंगे। अब 0 प्लस एच मतलब ग्रेटर देन 0, 0 प्लस एच मतलब ग्रेटर देन 0। देखो ये है x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ये है, तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -1। सीधी सीधी बात है कि जब आप x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू -1 आ गई, तो ये आपके पास, सॉरी, राइट हैंड लिमिट आपकी -1 आ गई, या सीधे सीधे कह सकते हैं फंक्शन की वैल्यू आपकी -1 आ गई जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, ठीक हो गया। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h मीन्स लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h मतलब ये होगा। तो x की जगह लिख दीजिए 0 माइनस h और यहां लिख दीजिए 0 माइनस h। ये तो कितना हो गया ये, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस h माइनस h, इसको देखिए माइनस h हो गया ना, और 0 माइनस तो माइनस h और माइनस h का मॉड आपका प्लस h, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू h से h कट गया 1 और प्लस और माइनस माइनस, तो ये माइनस आ गया, देख रहे हैं। तो आपके पास क्या है स्टूडेंट, आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज बराबर होगी। इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन की लिमिट -1 है। आप वैल्यू निकालो f0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, f0 का मतलब यही हुआ। और जब x 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू -1 है, ये आगे -1 देख रहे हैं। When x is equal to 0, the value of the function is -1, f0 पे -1 होगी। अब लिमिटिंग वैल्यू भी 0 पे -1 है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन x is equal to 0 पे क्या है, -1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f0 होगी बराबर। इसका मतलब हुआ fx इज continuous at x is equal to 0, ठीक है। This implies that fx x is equal to 0 पर समतल है। आगे ऑप्शन समझ में। तो एक पॉइंट मैंने एक पॉइंट चेक कर लिया कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, समतल है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, आप देखिए रियल लाइन लिया आपने, ये आर है, ये x इज इक्वल टू 0 है कहीं पर, ठीक है। तो 0 पे तो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, 0 पे फंक्शन संतत है। अब क्या करना है, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए देखिए और 0 से छोटी वैल्यू के लिए देखिए, यहां भी चेक करिए और यहां भी चेक करिए फंक्शन की कंटिन्यूटी, और तब हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख लेंगे कि क्या स्थिति है, ठीक है। तो यहां भी देखना होगा, यहां भी देखना होगा, पहले यहां देखता हूं, ठीक हो गया। ऐसे आप ध्यान रखिए। देखिए अब मैं क्या लूंगा, डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो तरीका एक ही टाइप का सभी जगह है, और ध्यान से करिएगा, आपको समझ करके करिए, तो क्वेश्चन फिर बाकी आप खुद ही कर देंगे, ठीक है। मैथ्स में समझना बहुत जरूरी है कहीं पर। अब मैं देखिए, मैं लेता हूं एट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r मतलब ये रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है, और a इज ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू 0 से बड़ी। तो जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उसके लिए फंक्शन क्या है, आप देखिए, जब 0 से x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन -1 है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। आप a की वैल्यू 1 लीजिए, 2 लीजिए, 10 लीजिए, 100 लीजिए, 200 लीजिए, 1 लाख लीजिए, जो चाहिए वो ले लीजिए, पर वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, उसके लिए फंक्शन -1 है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन -1 है, ठीक होगी, ठीक होगी। अब आप लिमिटिंग वैल्यू देखिए, लिमिट x टेंड्स टू fx, तो लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू मतलब a मींस ग्रेटर देन 0, एंड फॉर दैट द फंक्शन इज -1, कर लीजिए -1, तो आपके पास -1 आ गया, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू -1 आ गई, क्योंकि x टेंड्स टू a और a ग्रेटर देन 0 है, और वहां के लिए फंक्शन -1 डिफाइंड है, तो लिमिटिंग क्या आ गया, -1। अब निकालिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a, फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू a पर
वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 0 से ग्रेटर के लिए वैल्यू क्या है, -1 है, तो आगे भी -1। तो क्या है आपके पास डियर स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f(a) हो गया। तो क्या रिजल्ट लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज continuous at x is equal to a belongs to r, a belongs to r and a is greater than 0। ठीक है, f(x) x is equal to 0 पर, सॉरी x is equal to a पर संतत है। a क्या है, a belongs to r है, ये r में है, ये वास्तविक संख्या है और a की वैल्यू 0 से बड़ी। इसका मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, यहां भी कंटिन्यूअस था, यहां भी कंटिन्यूअस हो गया, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, 0 पर भी कंटिन्यूअस था, 0 से बड़ी के लिए भी कंटिन्यूअस है। अब 0 से लेस के लिए देखते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस है, 0 पे भी कंटिन्यूअस था, लेस देन 0 के लिए देखते हैं। क्लियर है, ठीक हो रहा ना समझ में बात। अब आप देखिए, मैं एक पॉइंट और लेता हूं, ठीक है, इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करिए। आप देखिए, डियर स्टूडेंट, मैं लिख देता हूं एट x इज इक्वल टू -b, नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं, -b बिलोंग्स टू r एंड -b इज लेस देन 0। 0 से सब छोटी वैल्यू के लिए ले रहा हूं, -b जनरल पॉइंट ले लिया, -b एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है और 0 से लेस है ये -b, उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर फंक्शन f(x) कैसा डिफाइंड हो जाएगा, लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है, तो यहां फंक्शन आपका ये हो जाएगा। आप चाहे -10 पर देखें, चाहे -20 पर देखें, चाहे -100 पर देखें, चाहे जिस पर देखें, चाहे -1.1 पर देखें, कहीं भी देखिए फंक्शन 0 से लेस के लिए यहां है। तो 0 से लेस के लिए जो भी वैल्यू आप लेंगे फंक्शन ये है। तो मैंने -b लिया हुआ है, -b लेस देन 0 है और -b एक रियल नंबर है, उसके लिए फंक्शन ये डिफाइंड है। तो यहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट x टर्म्स टू -b f(x) इज इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट x टर्म्स टू -b f(x) मीन्स ये है x ओवर mod ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू x की जगह -b करिए, -b डिवाइडेड बाय -b, अभी -b ये प्लस b हो जाएगा, नेगेटिव है ना मॉड के अंदर, तो प्लस ले लेंगे, अरे b से b कट गया 1, तो -1 आ गया। तो आपके पास लिमिट आ गया -b। अब वैल्यू निकालिए f -b, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू -b, x इज इक्वल टू -b पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, -b मीन लेस देन 0 पे, तो ये तो है, ये तो फंक्शन है। ठीक है, फॉर ऑल दोज वैल्यूज व्हिच आर लेस देन 0 द फंक्शन इज डिफाइंड दिस बाय दिस। x के वह सभी मान जो कि 0 से छोटे हैं फंक्शन ही डिफाइंड है, और मैं -b पर वैल्यू देख रहा हूं, -b मीन्स लेस देन 0, मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, तो फंक्शन ये तो होगा आपका। तो x की जगह पे -b कर लीजिए, -b और ये मॉड ऑफ -b, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, -b डिवाइडेड बाय ये मॉड आएगा तो b हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू -1, b से b कट गया तो -1 हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या है स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू -b f(x) is equal to f minus b. So this implies that f(x) x is equal to -b पर संतत है। ठीक है, और -b क्या है, -b तो रियल नंबर है
और माइनस बी जीरो से छोटा है। ये पूरा एड्रेस आ गया उसका, ये माइनस बी क्या है, तो आप लिख देंगे, इंग्लिश में लिख दीजिए, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बिलोंग्स टू आर, माइनस बी लेस देन जी। ठीक हो गया। जीरो से लेस के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, जीरो से ग्रेटर के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, और जीरो पर भी कंटिन्यूअस है। जीरो से बड़ी के लिए भी फलन क्या है, समतत है, जीरो से छोटे के लिए भी समतत है, और जीरो पर भी समतत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फलन, ठीक है, x के सभी मानों के लिए समतत है, ठीक है, x के सभी मानों के लिए समतत है, अर्थात असामतत्य का कोई बिंदु नहीं है, बस ऐसा लिख दीजिए, असामतत्य का कोई बिंदु नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहीं कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। ठीक हो गया, बस इस रूप में करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक बार जरा आंसर चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर था ये 9 क्वेश्चन है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असामतत्य का कोई बिंदु, अर्थात असामतत्य का कोई बिंदु है नहीं है, इसको करेक्ट कर लेंगे। इतना ही आंसर बहुत है, असामतत्य का कोई बिंदु नहीं है, बस। क्योंकि आपको पूछा ही वो था, क्या पूछा था, एफ के सभी असामतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो आंसर इतना लिख दीजिए, असामतत्य का कोई बिंदु नहीं है, देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप समझ गए, तो इस रूप में ये क्वेश्चन करने आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।